एपिसोड 31 बीवी है ये हमारी। शिवांग नंदिनी को देख रहा था और नंदिनी उसे कस के पकड़कर रोई जा रही थी। आखिर क्यों ना रोई? अब जाकर उसे कहीं सुकून की जगह मिली थी जहां अब उसे कोई डर नहीं था और वो अब सिसक रही थी। शिवांग ने अब भी नंदिनी को नहीं पकड़ा था और तभी उसकी नजर सामने से भागते हुए आ रहे अभय पे पड़ी। अभय दाया और शिवांग को देखकर खड़ा हो गया और हाँफते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला, चलो भाई आप आ गए और पकड़ लिया इसको। इसे नहीं पता है कि आप मेरे भाई हो और आपने हमेशा ऐसी कितनी सारी लड़कियों को मेरे हवाले किया है, लेकिन भाई ये वाली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और यार प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा भी हाथ नहीं लगाने दिया, इसे लगता है कि आप इसे बचा लेंगे। ये सब सुनकर शिवांग की आंखें तो घातक हो गई, लेकिन नंदिनी अब शिवांग के सीने से दूर होकर उसे देखे जा रही थी और तभी अभेद आगे आकर बोला, कोई नहीं भाई आप रेस्ट करो, मैं खुद ले जाता हूँ इसे। इतना बोलकर अभेद जैसे ही नंदिनी का हाथ पकड़ने गया, शिवांग ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया तो अभेद शिवांग को कंफ्यूजन नजरों से देखने लगा और तभी शिवांग अपनी गरजती आवाज में जोर से बोला, हाथ लगाने की कोशिश मत करना इसे। ये सुनकर अभेद तो सुन हो गया और घबरा कर बोला, भाई आप इतना क्यों भड़क रहे हो? कौन सा पहली बार किसी लड़की को आपसे मांगा है मैंने, और क्या फर्क है इस लड़की और बाकी लड़कियों में? ये सुनकर शिवांग जोर से बोला, बहुत फर्क है क्योंकि ये मिसेस शिवांग सिंह रजावत है। ये सुनकर अभेद तो पीछे की तरफ गिर गया और तभी शिवांग ने नंदिनी को अपने पीछे किया और अभेद का कॉलर पकड़ लिया और उसे उठाकर बोला, हाँ बीवी है ये हमारी। इतना बोलकर उसे कस के एक मुक्का मारा जिससे उसके मुंह से खून आ गया। इतना बोलकर शिवांग उसे लातों से घूंसों से मारने लगा। नंदिनी ये देखकर सहम रही थी और उसे तो और रोना आ रहा था। शिवांग ने एक हाथ से नंदिनी को पकड़ा और फिर लात से मारते हुए अभेद को घर तक ले आया और घर का दरवाजा खुलवाया। एक नौकर ने दरवाजा खोला और सुबह भी हो चुकी थी। महिमा जी भी पूजा करके नाश्ते की मेज पे जा रही थी कि तभी शिवांग ने एक मुक्का कस के अभेद को मारा और धकेल दिया, जिससे अभेद नाश्ते की मेज पे गिर गया और सारा नाश्ता बर्बाद हो गया। आवाज सुनकर बुआ जी भाग के यहाँ आई तो देखा अभेद जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह से खून आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और चोट के निशान भी थे। उसे ऐसे देखकर बुआ जी भाग के उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा। फिर वो रोते हुए शिवांग की तरफ देख के बोली, शिव क्या किया तूने? ये एक विधवा के लिए तूने अपने भाई पे हाथ उठा दिया, ये तुझे खा जाएगी। ये एक विधवा है शिवांग, समझ। ये सुनकर नंदिनी फिर से रोने लगी और तभी शिवांग जोर से बोला, बस हमने वही किया जो आप सबको करना चाहिए था और ये हमारी बीवी है और अब हम अभी जिंदा है तो ये विधवा नहीं है, तो खबरदार अगर किसी ने इसे विधवा कहा तो। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, और रही बात मारने की तो आप सब जानते हैं कि इसने क्या किया है। फिर वो महिमा जी को देखते हुए बोला, आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ कि आप हमारी बीवी के साथ ऐसा करेंगी। फिर शिवांग ने राणा जी को बुलाया और बोला, बाजीगर और जीसू को ले आइए और इसको वाड़े में ले जाइए। ये सुनकर बुआ जी चिल्लाकर बोली, नहीं शिवांग अब से ये कुछ नहीं करेगा, इसे वाड़े में मत ले जाओ। लेकिन शिवांग कहाँ किसी की सुनता है। उसने नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर रूम की तरफ चला गया और सब उसे ऐसे जाते हुए देखे जा रहे थे। वही रावत हवेली, जीवन रावत 45 साल का उम्र और एमएलए की कुर्सी, जिसको हर हाल में चाहिए। सफेद कुर्ता पायजामा और गोल्डन जैकेट के साथ पान खाते हुए सामने बैठे ओनिर को देखे जा रहा था। ओनिर ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस पहनकर उसके सामने बैठा था, वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। तभी जीवन रावत पान चबाते हुए बोला, देखो ओनिर मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शिवांग सिंह रजावत ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मुझे बहुत बुरा लगा और फिर मैं तो हूँ ही जनता का सेवक। ओनिर की नसें भी तनी हुई थी। वो सामने देखते हुए कुछ सोचकर अपना हाथ रगड़ते हुए बोला, ओह तो शिवांग सिंह रजावत को प्यार हो गया है और वो भी सच्चा वाला, और उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो गया है वो। ये सुनकर जीवन भी फिर से बोले, हम बात यही है। अब देखो मैंने तुमसे बताया है और अब मेरा अगला बार देखना बहुत
बहुत जबरदस्त होगा। ये सुनकर ओनिर मुस्कुरा दिया और उठकर बोला, तो आप सोचो, मुझे काम है। इतना बोलकर ओनिर चाहते हुए मुस्कुरा दिया और अपने मन में बोला, हे महादेव, यही तो चाहता था मैं। इतना बोलकर ओनिर निकल गया और इधर ओनिर रावत ने किसी को कॉल किया और बोला, हाँ, मैंने उसे बता दिया है, अब वो जरा कुछ करेगा और मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है। फिर कुछ वक्त बाद बोला, ओके, बस याद रखना, तुम्हें आज के आज ही मेरे बिस्तर पर आना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और मुस्कान के साथ बोला, वाह, आज की रात तो मजा आने वाला है और फिर कल का दिन मेरे लिए बहुत शानदार होने वाला है। ये सब सोचते हुए जीवन रावत उठकर जोर से पागलों के जैसे हंसने लगा। वहीं कशावत पैलेस में शिवांग नंदिनी को रूम में ले आया था और बिना उसे देख के बोला, रेडी हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं, हमें सबसे बात करनी है। ये सुनकर नंदिनी सर झुका के वॉशरूम में चली गई और कुछ वक्त बाद आई। नंदिनी अभी डर से कांप रही थी। वो आई तो शिवांग बिना कुछ बोले जाने लगा कि तभी नंदिनी थोड़ा जोर से बोली, वो। नंदिनी की आवाज सुनकर शिवांग रुक गया, लेकिन नंदिनी की तरफ नहीं पलटा और बोला, क्या हुआ, अब बोलोगी या नहीं? नंदिनी सर झुका के हकलाते हुए बोली, वो ओम। ये सुनकर शिवांग को भी ओम की याद आई तो वो जल्दी से ओम के रूम में गया और दरवाजा खोला तो देखा ओम जमीन पर बेहोश था। इधर बुआजी जल्दी से जल्दी अभित को बचाने के लिए कुछ सोच रही थी और बार बार महिमा जी और सुमित्रा जी की शिवांग को समझाने के लिए बोल रही थी, लेकिन सबको पता था कि शिवांग की जीत को कोई भी नहीं बदल सकता था। अब सोच रहे थे कि तभी राणा जी और भैरव के कुछ आदमी आए और तभी भैरव अभित को देखते हुए अपने मन में बोला, पता नहीं छोटे सरकार कौन सी सजा देंगे तुझे, लेकिन मजा आएगा। फिर सब जबरदस्ती बुआजी के पास से अभित को लेकर चले गए और तभी शिवांग अपनी गोद में ओम को लेकर आया। ओम ने उसके कंधे पर सर रखा था और नंदिनी अपने सर पे पल्लू रखकर शिवांग के पीछे थी। शिवांग सबके पास आया और महिमा जी को देखते हुए बोला, माँ, हम बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। अभित को तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन आप सबको हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी सजा मिलनी ही चाहिए ना, तो इसलिए हमने एक निर्णय लिया है। ये सुनकर सब शॉक्ड होकर आंखें फाड़कर शिवांग को देखे जा रहे थे और नंदिनी भी शिवांग को देख रही थी।